कांग्रेस की कटु आलोचना करने के बावजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेता की थी। यही कारण था कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के बाद बनी अंतरिम सरकार में बाबा साहब अंबेडकर को देश का पहला कानून और न्याय मंत्री बनाया गया। 29 अगस्त 1947 को बाबा साहब अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। संविधान निर्माण के लिए उन्होंने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। गहन चिंतन मंथन के बाद 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में भारत का संविधान तैयार हुआ, जिसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। अपने काम को पूरा करने के बाद बाबा साहब ने कहा, मैं महसूस करता हूं कि संविधान साध्य है, लचीला है, पर साथ ही ये इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों समय जोड़कर रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण ये नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग सही ढंग से नहीं हुआ। अंबेडकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध किया, जिसने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया और जिसे उनकी इच्छाओं के खिलाफ संविधान में शामिल किया गया। उन्होंने कहा था कि कश्मीर को विशेष दर्जा देने की हिमायती चाहते हैं कि भारत उनकी रक्षा करे, उनके लिए सड़कों का निर्माण करे, अनाज की आपूर्ति करे, कश्मीर को समान दर्जा दे, लेकिन अन्य भारतीयों को कश्मीर में कोई अधिकार न मिले। अगर मैं इस प्रस्ताव को सहमति देता हूं तो कानून मंत्री के रूप में भारत के हितों के खिलाफ एक विश्वासघात होगा। अंबेडकर वास्तव में समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे। अंबेडकर का भारत आधुनिक वैज्ञानिक सोच और तर्क संगत विचारों का देश होता। उसमें पर्सनल कानून की कोई जगह नहीं थी। संविधान सभा में बहस के दौरान बाबा साहब अंबेडकर ने एक समान नागरिक संहिता को अपनाने की सिफारिश करके भारतीय समाज में सुधार करने की अपनी इच्छा भी प्रकट की। अंबेडकर विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले पहले भारतीय थे। उनका मानना था कि औद्योगिकीकरण और कृषि विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि लाई जा सकती है। उन्होंने भारत में प्राथमिक उद्योग के रूप में कृषि में निवेश पर भी बल दिया। अंबेडकर एक महान अर्थशास्त्री थे। भारतीय रिजर्व बैंक की परिकल्पना उनके विचारों पर आधारित थी, जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को दिए थे। अंबेडकर अपने जमाने में भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने मुंबई के मशहूर एल्फिस्टन कॉलेज से बीए की डिग्री ली। बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। अंबेडकर को शुरू से ही पढ़ने लिखने का शौक था। उनके पास बेशकीमती किताबों का बेहतरीन संग्रह था। मशहूर किताब इनसाइड एशिया के लेखक जॉन गुंथेर ने लिखा कि 1938 में जब राजगृह में अंबेडकर से उनकी मुलाकात हुई तो उनके पास 8000 किताबें थी और जब उनका निधन हुआ तो ये संख्या बढ़कर 35,000 हो चुकी थी। खराब होते स्वास्थ्य और लगातार काम ने अंबेडकर को तोड़कर रख दिया। अपनी अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा करने के 3 दिन के बाद 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का दिल्ली में अपने निवास स्थान पर ही महापरिनिर्वाण हो गया। 1990 में बाबा साहब को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।